हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राकृतिक आपदा पर एक ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे 6 मार्क्स का आता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे में देना होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना। अब उसके लिए आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। इसमें लिखना क्या क्या है कि भाई प्राकृतिक आपदा होती क्या है, ठीक है, एंड हमारी प्रकृति हमें कैसे इफेक्ट करती है, हमारे जो एनिमल्स हैं उन्हें कैसे इफेक्ट करती है, हमें कैसे सेफ रखती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। आप नहीं लिख सकते हैं तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपको लिखना है प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और कारण। अब प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा कोई एक नहीं है बल्कि अलग अलग से तरीके से वो विनाश करती हैं। कोई एक वजह नहीं रहती है प्राकृतिक आपदा आने की, बहुत सारी वजह आती हैं और बहुत सारे तरीकों से प्रकृति हमारा विनाश करना जानती है। फर्स्ट, बाढ़ आप सबने देखी होगी, उसके बारे में जानते होंगे। 1-2 पॉइंट लिख दीजिए, वो आती कैसे है, कैसे हमें हार्म करती है, वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ से पैराग्राफ कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, भूकंप। अब भाई भूकंप से क्या तबाही मचती है, पहाड़ियाँ गिर जाती हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं भूकंप के आने से। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, अपने पास से लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट आपको लिखना है सुनामी। अब सुनामी तो उन्हीं जगहों पर आती है जहाँ पर समुद्र पाए जाते हैं। तो जहाँ पर समुद्र होते हैं बहुत तेज़ी से पानी आता है और सारे घरों को, सारी पेड़ पौधों को, सबको बहाकर अपने साथ ले जाता है। दिसंबर 26, 2004 में दिन सुमात्रा अंडमान में आई भयंकर सुनामी ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। 2 लाख, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप प्रकृति को हार्म कर रहे हैं तो वो अपना बदला लेने ज़रूर आती है। तो उसके साथ कोई छेड़खानी मत किया कीजिए और ना ही किसी को करने दीजिए। 2 लाख लोग यहाँ पर मारे गए थे। उसके बाद तूफान और चक्रवात, आंधी तूफान नॉर्मली आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। समुद्र में आने वाले तूफान और चक्रवात की वजह से दुनिया के कई शहरों में हर साल विनाशक बाढ़ आती है। इस तूफान से और चक्रवात के कारण बिना मौसम बरसात होने लगती है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तेज हवाओं के कारण भारी मात्रा में सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हिमस्खलन। हिमस्खलन नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। हिमस्खलन अर्थात बर्फ का तूफान। जब बर्फ एकदम पहाड़ के पहाड़ टूटकर नीचे की ओर बहने लगते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। इसके बाद आता है भूस्खलन। ऊंची चट्टानें, पहाड़ और भूभाग में अक्सर भूस्खलन की स्थिति का निर्माण होता है, जिससे इन ऊंचाई वाले स्थानों में भारी मात्रा में मिट्टी और जो पत्थर होते हैं ना, वो भूस्खलन के कारण नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे रह रहे लोगों की जान और माल दोनों का नाश हो जाता है। उनके घर भी चले जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। 2014 में भारत में महाराष्ट्र में मलीन गांव में भूस्खलन की घटना घटित हुई, जिसमें कुल 151 लोगों की मृत्यु हुई। अब आप कहेंगे ये लाइनें मैंने क्यों ऐड की हैं। तो ये लाइनें लिखने से आपके ऐसे में जान आ जाती है। आप चाहें तो कलरफुल लिख सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बादल फटना। बादल फटना मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होना, जिसको हम सहन नहीं कर सकते। एक होती है नॉर्मल बारिश जिसमें एंजॉय करते हैं, एक होती है इतनी तेज़ी से बारिश की बाढ़ आ जाती है तुरंत ही, ठीक है। ये पैराग्राफ उसके लिए है। और ये चीज़ें जो होती है ना मेन, ये लिख दिया कीजिए, कलरफुल पेन से लिख दिया कीजिए अगर आपकी इच्छा है। ज्वालामुखी का फटना। विश्व में कई देश में जहाँ बड़ी बड़ी ज्वालामुखी विनाश का कारण बन रही हैं। इन ज्वालामुखी से निकलने वाला जो गर्म लावा होता है ना, वो आसपास के इलाकों को तबाह कर देता है। इस वजह से कई लाखों लोगों की जान चली जाती है और इससे बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। और ये सब क्या है, प्रकृति की देन है भाई। वो अच्छी चीज़ें देती है तो वो बुरी चीज़ें भी दे रही है। सूखा और अकाल का पड़ना। अब हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तालाबों से पानी सूखता जा रहा है, बारिश का होना बंद होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम इसमें इन्वॉल्व हैं और हम बहुत सारी गैसों का यूज़ करने लगे हैं, जिससे बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती। इस वजह से सूखा पड़ जाता है और खेती ही नहीं होती, मतलब हमारे खाने की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। सूखा और अकाल पड़ना, अच्छे से पढ़ लेना और कोई भी मिस्टेक मत करना। इसके बाद आता है महामारी का फैलना। अब भाई सूखा हुआ है या फिर जहरीली गैसें निकली हैं या फिर पानी बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा,
बीमारियां फैलेंगी ना। महामारी अर्थात अनेक प्रकार की बीमारियां जो अधिक जनसंख्या में एक साथ लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसी महामारी भी एक प्राकृतिक आपदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना फैला था, गलती हमारी थी बट फैला था ना, तेजी से फैला था, हवा के साथ फैला था। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, अब जो चीज होनी है वो तो होकर रहेगी। हम इंसानों को रोक सकते हैं, नेचर को नहीं रोक सकते, बट हाँ उसके लिए सेफ्टी जो हो सकता है वो कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी आपदाओं का जान माल का कम से कम नुकसान हो, तो इसलिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का गठन किया गया है, जिसका काम ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे लोगों की मदद करना है और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभाव से कम नुकसान हो ऐसे प्रयत्न व योजनाओं के बारे में रूपरेखा तैयार करना है। आपदा प्रबंधन जो होते हैं वो प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम करते हैं, उन्हें जीवन फिर से बहाल करने में उनकी हेल्प करते हैं, मतलब फिर से वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकें, जरूरी चीज़ें और उन्हें ज़रूरी वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आप आ जाइए लास्ट, प्राकृतिक आपदा से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी बाढ़ आती है तो टीवी पर एड्स आने शुरू हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सावधानी और समझदारी दोनों ही जरूरी है, क्योंकि ऐसी आपदाओं का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वेदर नाम की एक चीज़ हमारे फ़ोन में मिल जाती है जिससे चीज़ें पता चल जाती हैं। पॉइंट, नदियों के किनारे निवास नहीं करना चाहिए क्योंकि बाढ़ सबसे पहले किनारे पर ही आती है। भूकंप का अनुमान नहीं लगा सकते तथा मकानों का निर्माण भूकंप निरोधी कराना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग कराओ यार। नेक्स्ट है, आपदा की स्थिति में एक आपातकालीन किट को तैयार करें जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर और कुछ दवाएं, टॉर्च, माचिस, कंबल, कपड़े आदि ये सारी चीज़ें हों। यदि आप एक तटीय क्षेत्र पर रहते हैं तो अपने घर की खिड़कियों को कवर करने और वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए योजना हमेशा बना कर रखें, क्योंकि जब भी तूफान आएगा तो आप अपने घर को लॉक कर सकें। नेक्स्ट है, बाढ़ कहाँ हो रही है इसकी जानकारी के लिए टीवी या फिर रेडियो सुनते रहें। ये तो मैं भी कहना चाहूँगी कि दुनिया में क्या हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ ज़रूर देखा कीजिए। अब ये हो गया हमारा प्राकृतिक आपदा पर एक एस्से रेडी। अब आपको लास्ट में लिखना होता है उपसंहार, ठीक है। उसमें आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अतः इसके प्रभाव से हमें बचने की ज़रूरत है। ऐसी कोई आपदा है जो मानव सर्जित है भी है, अतः जितना कम प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे उतना ही ऐसी आपदाओं से बच पाएंगे। तो जितना हो सके भाई बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एस्से के साथ। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक्स देखने के लिए ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लीजिए। एस्से देखने के लिए एस्से वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।